मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब छोटे थे हम एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल भर करते थे। टीचर्स हमें पढ़ाते थे। अगर हमें नहीं समझ में आता था हम मम्मी पापा की हेल्प लेते थे। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता था, उस टाइम तो खैर ट्यूशन का इतना फैशन था नहीं, लेकिन जो ज़्यादा पुअर होते थे वो ट्यूशन की हेल्प लेते थे। लेकिन कैसे भी करके वो अपने आप को सालाना परीक्षा के लिए तैयार करते थे। जो साल की परीक्षाएं होती, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए वो अपने आप को एनी हाउ तैयार करते थे। और उन्हें पता था जो वो इतनी मोटी मोटी और इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे उसमें से मुश्किल से उन्हें 40 या 50 ही सवाल आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पूरे साल पढ़ाई करते थे सिर्फ 40 और 50 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए मेरे प्रियो। और जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे वो अच्छे स्कोर लाते थे। जिन्होंने पढ़ाई को बहुत ढीले में लिया, हल्के में लिया, उनके मार्क्स तो बहुत ही अच्छे आते थे, हमें पता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें पता है कि सालाना एग्ज़ाम की तैयारी हमें पूरे साल भर किताबें छान कर, मुंह पाठ कर कर, उसे बाय हार्ट कर कर हमें याद करके तैयार रहना है, ताकि समय असमय जब भी टीचर क्वेश्चन पूछे हम हैंड रेस करें, हाथ ऊपर उठाएं और उसके जवाब दें। ये हमें पता है। अगर जो स्कूल में नहीं गए हैं उनके बच्चों के साथ आज वो हो रहा होगा, वो अपने बच्चों को हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन ये सभी को पैटर्न पता है। मेरे प्रियो, जब संसार में ये चीज़ होती है तो आज मैं एक आत्मिक व्यक्ति के नाते आपसे पूछती हूँ, दूसरे आत्मिक व्यक्ति से, आपसे, कि जब हमें ये पता है कि जब परीक्षा आएगी तो पूरे साल भर की प्रिपरेशन हमें उस परीक्षा को सामना करने में, उस परीक्षा को अटेम्प्ट करने में, उस परीक्षा में पास होने में मदद करेगी, तो वही आत्मिक जीवन में भी सेम प्रिंसिपल है। अगर हम पूरे साल बाइबल रीडिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, तो जब परीक्षा आएगी, जब टेस्ट और ट्रायल आएंगे, जब सताव आएंगे, तो क्या वो पूरे साल का वो जो अकाल समय पर, जो समय नहीं था, समय असमय पर जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ हमने जो समय बिताया है, क्या वो इस परीक्षा की घड़ी में हमारी मदद करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ज़रूर करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने समय असमय पर परमेश्वर के साथ में समय बिताया है। हमने वेट नहीं किया कि जब परीक्षा आएगी, जब मेरे ऊपर कोई तकलीफ आएगी, या तो मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाएगा या किसी का कुछ तकलीफ आ जाएगी, तब जाऊंगा मैं परमेश्वर के पास और तब मैं परमेश्वर को बोलूँगा, परमेश्वर मेरी मदद कर। मैं तो विश्वासी हूँ ना, मेरे गले में क्रॉस भी है, मैं संडे चर्च भी जाता था, महीने में या हफ्ते में मैं एक बार प्रभु भोज भी लेता था, तब मैं प्रभु को हवाला दूंगा। तो आपको लगता है ये कुछ रीज़न है? क्या हम स्कूल में बोल सकते टीचर मैं एवरी पूरा हफ्ते तो स्कूल आया था ना, मैंने हर बार एग्ज़ाम तो अटेंड किया था ना, हर बार मैं आपके लिए टिफ़िन में कुछ तो लाया था ना, मैं कैसे साल में एनुअल फंक्शन में कुछ तो परफॉर्म करता था ना? आप ये रीज़न देंगे तो इससे आप एग्ज़ाम पास हो जाएंगे? नहीं। आपके सवालों के जवाब कितने प्रिपेयर है, वही जवाब आपको लिख कर देने पर तभी ही आप साल में पास होंगे और दूसरे कक्षा में, दूसरे स्टैंडर्ड में आपका जो है वो आगे जाएंगे, आप पास होके अगले स्टैंडर्ड में आप जाएंगे। वैसे ही जब आप आत्मिक दुनिया में तैयारी नहीं करोगे, जब परीक्षाएं आएगी मेरे प्रियो, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा और उस वक्त मैं अपने गुरु, अपने रब्बी को बोलूंगा, रब्बी मैं एवरी संडे तो आता था ना, मैं प्रभु भोज तो लेता था ना, उपवास प्रार्थना में पार्टिसिपेट तो करता था ना। प्रेज द लॉर्ड। पार्टिसिपेट करना और खुद को वॉलेंटियरली उस चीज़ में डालना। मैं भले कुछ भी समय हो, समय असमय हो, भले सुबह का समय नहीं हो, मिडनाइट का समय हो, आधी रात का समय हो, मैं बाइबल में समय बिताऊंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, पवित्र आत्मा की तरफ गुहार लगाऊंगा, आवाज़ लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा, रोऊंगा, प्रभु मेरी मदद कर, क्योंकि मैं किसी परीक्षा में नहीं पढ़ूँ। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि आप परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षाएं नहीं आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन परीक्षा में आप फेल ना हो। आपको पता हो अरे सेटन ने ये ट्रैप डाला है, अरे शत्रु ने ये ट्रैप डाला है, हमारे ही किसी क्लोज व्यक्ति को इस्तेमाल किया। आपको पता होगा, हाँ, जूडस को इस्तेमाल किया गया था यीशु मसीह को तकलीफ देने के लिए। तो आपको पता होगा जब यीशु मसीह के साथ हो सकता है तो मेरे क्लोज वन को अगर इस्तेमाल किया, इट्स ओके, क्योंकि मेरे अंदर वर्ड डिपॉजिट है, मेरे अंदर वचन है, मेरे अंदर जो बाइबल में जितने भी वाक्या हुए हैं वो जिंदा है। तो मुझे पता है, मुझे बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हर एक जूडस यीशु मसीह को उसके टास्क तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो आज
हमारे जीवन में अगर किसी ने हमारे साथ वैसे ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एक प्रभु की योजना की तरह ही लीजिए। अगर वो आपको धोखा नहीं देते या आपको दुखाते नहीं या आपसे अलग नहीं होते, तो आज आप जहाँ हैं वहाँ पर आप नहीं होते। इसलिए आप जहाँ भी है परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। और सालाना एग्जाम की तैयारी साल के रात में मत कीजिए कि जब एग्जाम है तभी बच्चों को पढ़ाने लगाइए, कॉफ़ी पिलाइए, दूध पिलाइए और उनको जगाते रहिए, ऐसे नहीं। वो पूरा साल पढ़ाई करे ताकि एग्जाम के रात के पहले वो आराम से सो सके। जैसे यीशु मसीह जब आंधी तूफान आया था तो वो नहीं कर रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, प्रभु अब मैं उसको शांत करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सामर्थ्य से भरे। उसने सीधा खड़ा हुआ और बोला, हे अल्पविश्वासियों, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास। चेलों को डांटा और आंधी की तरफ हाथ किया और आंधी शांत हो गई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हर समय इन सीजन और ऑफ सीजन यीशु मसीह तैयार रहते थे। हम देखते हैं वो जहाँ भी जाते थे रात में प्रार्थना करने जाते थे पिता के पास, दिन दोपहरी में प्रार्थना करते थे। जब भी हमने देखा वो धन्यवाद करते थे, वो पिता की ही महिमा करते थे। वो हर बार यही बोलते थे कि मैं पिता की महिमा करता हूँ, मेरे द्वारा पिता प्रकट होते। हर बार यीशु मसीह ने अपने लाइफस्टाइल से किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर डेमोन्स्ट्रेट किया, उदाहरण के तौर पे हमें हमेशा बताया उनके लाइफ के जरिए। वैसे ही मेरे प्रियो, परीक्षा आने का इंतजार मत कीजिए, लेकिन समय से पहले अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से, अभिषेक से तैयार रखिए, लोड कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप परीक्षा से डरे नहीं, लेकिन आपको पता हो ये सिलेबस मैं अटेंड कर चुका हूँ, ये सिलेबस मैं पढ़ चुका हूँ, तो वो कुछ नवल का मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ अगर यीशु मसीह इसमें से निकले थे तो मैं भी ज़रूर निकलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य उस क्रूस से मुझे दी है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। वचनों में जाइए, वचनों से फेलोशिप कीजिए, दोस्ती कीजिए, वचन आपके लिए काफ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन एक ही भाषा, एक ही बात, एक ही मन से कहता है। आप सभी का दिन फलवंत हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।